हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक कविता पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी। इससे हमें कुछ सीख भी मिलती है, वो भी समझेंगे। तो हमारी कविता का विषय है चोट। बच्चों, जीवन में संघर्ष करना एक प्रकार की सच्चाई है। जो व्यक्ति धैर्यवान होकर संघर्ष करते हुए तथा अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ता जाता है, वही सफल होता है। इसके विपरीत जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं, वह टूटकर बिखर जाते हैं। तो आइए इस कविता के अंदर जो शिक्षा छुपी है उसको समझते हैं कविता के द्वारा। तो इन कविता में कवि क्या कह रहा है हमें? पत्थर खाकर शीशा टूटा, गिरा तो हो गया चकनाचूर। पत्थर खा पिल्ला पिपियाया, भागा पूंछ दबाकर दूर। पिपियाया का अर्थ होता है बच्चों पिल्ले की आवाज। पत्थर गिरा किस पर? शीशा पर। और शीशा क्या हुआ? टूटकर चकनाचूर हो गया। और पत्थर खा पिल्ला पिपियाया, यानी अगर पिल्ले पे पत्थर फेंक कर मारेंगे तो वो ज़ोर से आवाज़ करता है ना, तो ऐसा ही पिल्ला चिल्लाया और भाग गया वो अपनी पूंछ को दबाकर, डर के मारे। लेकिन पत्थर खाकर लोहा, जहां खड़ा था खड़ा रहा। पानी पत्थर खाकर उछला, मगर ताल में अड़ा रहा। लेकिन इसके विपरीत पत्थर खाकर लोहा वहीं का वहीं खड़ा रहा जहां वह खड़ा था। और पानी में हमने पत्थर उछाला तो पानी तो उछल कर ऊपर आ गया, लेकिन पत्थर उसी ताल के अंदर गिरा रहा, अड़ा रहा। यानी कि अगर हम ठान ले तो हमें अपनी जगह से कोई हिला नहीं सकता। दुनिया की हर एक चीज़ से अलग चीज़ का नाता है। दुनिया यानी संसार, नाता यानी हमारा रिश्ता। समझदार इंसान चोट खा और बड़ा हो जाता है। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है हमसे कि दुनिया की हर एक चीज़ से हमारा अलग नाता है। एक समझदार इंसान वही होता है जो चोट खाकर गिरता नहीं है और बड़ा हो जाता है, यानी संघर्ष करना अपने जीवन में छोड़ता नहीं है। जो चोटों से डरता है, रोता है या घबराता है, पिचके हुए कनस्तर सा कूड़े में फेंका जाता है। जो इंसान जीवन में चोटों से डरता है, रोता है और घबराता है, एक दिन उसका कैसा हर्ष होता है, जैसे पिचका हुआ कनस्तर जब पिचक जाता है तो उसको बेकार की चीज़ समझकर कूड़े में फेंक दिया जाता है। वैसे ही हार मानने वाले इंसानों को कोई भी जीवन में नहीं पूछता। यह इतिहास बड़ा निर्मम है। निर्मम यानी निर्दयी। उसको ही अपनाता है चोली दामन सा रखता हो जो सदा चोट से नाता है। यानी ये इतिहास गवाह है। इतिहास में उन्हीं लोगों को स्थान मिला है जिसने चोट से अपना रिश्ता नहीं खोया, यानी जो चोटों से नहीं घबराए वही इतिहास में अमर हो गए। तो बच्चों, इस कविता में सुरेश्वर दयाल सक्सेना जी हमसे कह रहे हैं कि हमें जीवन में चोट से नहीं घबराना है, हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना है। जीवन में जितने भी दुख आएं उनका सामना करते हुए सुख की प्राप्ति के लिए हमें आगे बढ़ते रहना है। यही इस कविता का सार है। उम्मीद है आपको कविता पसंद आई होगी। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।